मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि ये पीढ़ी जीवन के बारे में लगभग सभी कुछ जानती है, सिवाय इसके कि जीवन को जीना कैसे है। जीवन के बारे में जानना काफ़ी नहीं है, हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि इसे जीना कैसे है। हम अपने शरीर को डॉक्टर को सौंप देते हैं, मन को मनोचिकित्सक को और अपने प्राणों को सेवकों को सौंप देते हैं। लेकिन हम तीन अलग अलग अस्तित्व नहीं हैं। मनुष्य त्रिएक है, प्राण, देह और आत्मा। जीवन संपूर्ण है। आप इन तीनों को प्रभावित किए बिना इसके एक हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते। जिन लोगों के शरीर मानसिक और आत्मिक बीमारियों से होकर गुजरते हैं, उन लोगों के प्रतिशत के अनुसार डॉक्टर के अपने अनुमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार की बीमारी को मनोदैहिक कहते हैं, जो कि एक शारीरिक बीमारी है जिसका मूल स्रोत मानसिक और आत्मिक है। मानसिक या आत्मिक बीमारी को अपने शरीर में से होकर गुजरने देना आसान है। पिट्सबर्ग, पेनिसिल्वेनिया के एक डॉक्टर अक्सर मुझसे संपर्क करते हैं। कई अवसरों पर वो मेरे ऑफिस में मुझे देखने के लिए आ चुके हैं। वो कहते हैं, आप जानती हैं कैथरीन, आप जो सिखाती हैं उसमें मेरी गहरी दिलचस्पी है। मैंने आपकी सेवकाई को बहुत नज़दीक से सुना और देखा है। जो भी आप सिखाती या देती हैं उसे मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपने अभ्यास में लाना चाहूँगा। उन्होंने कहा, दोनों का संयोजन एक सिद्ध अभ्यास बना देगा। उन्होंने मुझे बताया कि जॉन हॉपिंग्स डॉक्टर्स के एक समूह में एक मनोचिकित्सक ने कहा कि 40% केसेस का मूल मानसिक व आत्मिक होता है जो हमारे पास आते हैं। कई डॉक्टर 80% तक अनुमान लगाते हैं। मनुष्य इसीलिए बनाया गया था कि वह अपने आप को अपने से अधिक ऊंची सामर्थ्य को दे दे। यदि आप परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं तो आप दूसरी चीज़ों के द्वारा नियंत्रित होने जा रहे हैं या परिस्थितियों के द्वारा नियंत्रित होने जा रहे हैं। यही कारण है कि एक मसीही को कभी भी हारते हुए नीचे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी नहीं। कभी भी कोई स्त्री या कोई भी पुरुष जिसका विश्वास परमेश्वर में है, उसे हार में नीचे की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मसीही जानता है कि निराशा के समय में उसे क्या करना है, उसे कहाँ जाना है। मैं किसी भी चीज़ या परिस्थितियों के स्वामित्व के नियंत्रण में नहीं होने जा रहा हूँ। ये वो महान घोषणा है जिसे एक मसीही बोल सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के स्वामित्व के नियंत्रण में है, कभी भी किसी दूसरी चीज़ के नियंत्रण में नहीं आएगा। यदि आप पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं तो आप परीक्षा के समय में, निराशा के समय में, मानसिक तनाव के समय में और अपनी बीमारी के समय में भी नहीं हारेंगे। आप और मैं केवल जयवंत नहीं हैं, बल्कि मसीह में जो हमें प्यार करता है उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। निराशा, दुख, यहाँ तक कि मौत भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकती। लेकिन जब हम अपनी आंखें यीशु से हटा लेते हैं, जब हम
परमेश्वर के स्वामित्व और उसके प्रभुत्व के अधीनता में सौंपे जाने का इनकार करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन का नियंत्रण परिस्थितियों को देने लगते हैं। बीमारियां हावी हो जाती हैं और चीज़ें या बातें हमारे ऊपर हमारा स्वामी बन जाती हैं। यही कारण है कि मैं कहती हूँ, सबसे बड़ी चंगाई आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। यदि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा मैं प्रत्येक के दिमाग तक पहुंच सकती हूँ और ये देखने की अनुमति दे सकती हूँ कि परमेश्वर अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके दुखों से बड़ा, आपके टूटे हुए दिलों से बड़ा, आपकी परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है, तब अंत में वो समझ सकते हैं कि उन्हें हारते हुए उस हार में नीचे की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने हम सभी को सारे ज़रूरी स्वास्थ्य के स्रोत और भरपूर जीवन के स्रोत दे दिए हैं। सारी चीज़ें अब निपटाने पर हैं। हम मसीह के द्वारा भरपूर और जयवंत जीवन जी सकते हैं। जैसा कोई मनुष्य सोचता है वैसा वह होता है। यदि आप असफलता सोचेंगे तो आप एक हारे हुए मनुष्य होंगे। यदि आप निराशा को सोचेंगे तो आप एक निरुत्साहित व्यक्ति होंगे। आप दर्द को महसूस किए बिना उसे सोच नहीं सकते। आप बीमार हुए बिना बीमारियों के बारे में सोच नहीं सकते। ये सब एक साथ चलता है। ओह, असफलताओं में नीचे नहीं जाइए। ऐसा व्यक्ति मत बनिए जो पिटा हुआ हो। परमेश्वर अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर अब भी हमारा परमेश्वर है। एलिय्याह का परमेश्वर अभी भी हमारा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने लोहे को पानी में तैरा दिया, वो परमेश्वर अभी भी सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर जिसने चट्टान में से पानी भेजा, स्वर्ग में से मन्ना भेजा, वो अभी भी जीवित है। जो परमेश्वर एक विधवा को उसके थोड़े से भोजन और थोड़े से तेल से उसे सब कुछ दे सकता है, वो परमेश्वर आज भी शक्तिशाली परमेश्वर है। इसके बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है। चीज़ों की अधीनता में मत आइए, परमेश्वर के स्वामित्व के अंदर रहिए। तब जब विपत्तियां आती हैं और कोई भी व्यक्ति रोग या क्लेश से अछूता नहीं है, तब आप जयवंत होंगे। कोई भी मानव शरीर कैंसर से सुरक्षित नहीं है। मैं अलौकिक चंगाई में विश्वास करती हूँ। मैं अलौकिक चंगाई का प्रचार करती हूँ। मैं शरीरों की चंगाई के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास करती हूँ। लेकिन इन सभी के बावजूद मेरे खुद का शरीर कैंसर से सुरक्षित नहीं है। मैं इसके बारे में अक्सर सोचती हूँ कि मेरा खुद का शरीर भी कैंसर से सुरक्षित नहीं है। मैं अभी भी शरीर में हूँ। नाशवान ने अभी तक अमरता को नहीं पहना है। जो बेकार है उसने अभी तक अमरता को नहीं पहना है। मैं अभी भी मानवता का एक हिस्सा हूँ। मैं अभी भी शरीर में जीवन जी रही हूँ। बीमारी मेरे शरीर में आ सकती है, लेकिन जब ये होता है तो मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है जिसके पास मैं जा सकती हूँ। मैं मर सकती हूँ, लेकिन
असफलताओं में नीचे की ओर नहीं जाऊंगी। मुझे लाखों बार ये आश्चर्य होता है कि जिन लोगों के पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर में एक साधारण सा विश्वास भी नहीं होता, वो त्रासदी के 1 घंटे में क्या करते हैं। वे हारे हुए हैं, वे मारे गए हैं, बहुत खुद पर आत्मदया दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके लिए जो मसीह में है कोई असफलता नहीं है। मृत्यु, हाँ, वो तो सभी के लिए आएगी, लेकिन हम केवल जयवंत नहीं हैं, बल्कि त्रासदी, असफलता, क्लेश, यहाँ तक कि मृत्यु के सामने हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। कैंसर, हृदय रोग, ये वो कारक हैं जो जीवनों को छूते हैं, लेकिन परमेश्वर अभी भी परमेश्वर है। और अंत में जब बाकी सब अतीत है और केवल जीवन और मृत्यु के मुद्दे ही रह गए हैं, तब सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है।